एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़े किस्से सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। साल 1967 में गुरुदत्त जी ने निर्माण शुरू किया फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का। इस फिल्म के निर्माण में बहुत सी अड़चनें आईं। सबसे बड़ी अड़चन ये रही कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही 10 अक्टूबर 1964 में गुरुदत्त जी की मृत्यु हो गई। फिर निर्देशक शाहिद लतीफ ने धर्मेंद्र जी को लेकर फिल्म को फिर से शूट किया और आखिरकार फिल्म बहारें फिर भी आएंगी साल 1966 में रिलीज हुई और एवरेज हिट साबित हुई। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के निर्माण में एक अड़चन गुरुदत्त जी की मृत्यु से पहले भी आई थी। हुआ यूं कि गुरुदत्त जी ने इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी ग्रेट सचिन देव बर्मन साहब को। सचिन देव बर्मन साहब ने इस फिल्म के लिए 5 धुनें तैयार की और एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर लिया। गीत के बोल हैं, कोई ना तेरा साथी हो, डगर कहीं भी जाती हो। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये गीत पहुंच गया किशोर दा के पास और दोबारा रिकॉर्ड हुआ किशोर दा की आवाज़ में और एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। जबकि रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ गाना गुमनामियों के अंधेरे में खो गया। अब आप सोच रहे होंगे, कोई ना तेरा साथी हो, डगर कहीं भी जाती हो। इन बोलों वाला किशोर दा का बड़ा हिट गीत तो छोड़ो, मैंने कोई गाना सुना ही नहीं। आज मैं इस वीडियो के जरिए इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। इसलिए बने रहें रेट्रो किशोर के साथ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें। मैं हूँ एलन माइकल किशोर। यकीन मानिए, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन मेरा कितना हौसला बढ़ाता है उसे मैं बयान नहीं कर सकता। चलिए वापस लौटते हैं किस्से पर। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के लिए सचिन देव बर्मन साहब ने 5 धुनें तैयार की और एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो गया। तब सचिन देव बर्मन साहब को हार्ट अटैक आया। सचिन देव बर्मन साहब इस हार्ट अटैक से उबर तो गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट बताया। माने कंप्लीट बेड रेस्ट, नो वर्क, नो रिकॉर्डिंग, नथिंग, सिर्फ बेड रेस्ट। ये बात जब गुरुदत्त जी को पता चली तो उन्होंने किसी और संगीतकार को फिल्म के लिए लेने का मन बना लिया, क्योंकि वो सचिन देव बर्मन साहब का 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि सचिन देव बर्मन साहब ने गुरुदत्त जी से कहा कि धुनें तैयार हैं, एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है, बाकी गाने पंचम यानी R.D. बर्मन साहब रिकॉर्ड करवा लेंगे। लेकिन गुरुदत्त जी नहीं माने और उन्होंने फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के लिए बतौर संगीतकार O.P. नैयर को साइन कर लिया। इस तरह रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए गाने की रिकॉर्डिंग सचिन देव बर्मन साहब के पास रह गई। इन्हीं दिनों देव आनंद साहब फिल्म गाइड का निर्माण कर रहे थे। सचिन देव बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के लिए रिकॉर्ड हुआ गीत देव आनंद साहब को सुनाया। गीत और धुन दोनों देव आनंद साहब को बहुत पसंद आए, लेकिन तब तक फिल्म गाइड के सभी गीतों की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और फिल्म में एक और गीत जोड़ना संभव नहीं था। इसलिए वक्ती तौर पर इस गीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। गाइड बनकर रिलीज हुई और देव आनंद साहब के लिए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गाइड के बाद देव आनंद साहब ने निर्माण शुरू किया फिल्म ज्वेल थीफ का। ज्वेल थीफ का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई सचिन देव बर्मन साहब को। तब एक बार फिर सचिन देव बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के लिए रिकॉर्ड किए गए गीत की रिकॉर्डिंग देव आनंद साहब को सुनाई। इस बार देव आनंद साहब ने गीत को ज़्यादा ध्यान से सुना और 2 तब्दीलियों के साथ गीत को फिल्म ज्वेल थीफ में रखने को तैयार हो गए। ये 2 तब्दीलियां थी गीत के बोल बदलना और आवाज़ रफ़ी साहब की जगह किशोर दा की रखी जाना। इन दोनों तब्दीलियों के साथ बना किशोर दा का ये बड़ा हिट गीत, ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफ़र होता। और ये है रफ़ी साहब वाला वर्जन, कोई ना तेरा साथी हो, डगर कहीं भी जाती हो। डगर कहीं भी जाती हो।
मेरी राय में वाकई किशोरदा वाला वर्जन रफ़ी साहब वाले वर्जन से कहीं बेहतर है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब किशोरदा का गाया वर्जन किसी भी दूसरे सिंगर के गाए वर्जन पर भारी पड़ा हो। ऐसे मौके इस गाने से पहले भी बहुत आए और बाद में भी बहुत आए। इस विषय पर मैंने पहले एक सीरीज की है, उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।